हेलो भाइयों। आप सभी को प्रभा ठाकुर की राम राम। बचपन से हमें सिखाया जाता है दयालु बनो, प्रेमी बनो, चीज़ों को शेयर करना सीखो, दूसरों के काम आओ। मैं स्कूल में भी किताबें होती हैं मॉरल साइंस की, जिसमें नैतिक शिक्षा की बातें सिखाई जाती हैं। मान लिया मान लिया कि नैतिक शिक्षा से हमारा जीवन चलता है, नैतिकता पे हमारा जीवन चलता है। तो क्या हम इतने नैतिकता में घुस जाएं, इतने दयालु बन जाएं कि अपना जीवन ही खराब कर लें? शुरू करते हैं चर्चा। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। कमेंट्स में लिख के बताइएगा ये चर्चा आपको कैसी लगी। दयालु बने, जरूर बनना चाहिए, पर इतना नहीं कि आप बर्बाद हो जाएं। अब वो पूछेंगे कैसे? किसी पे हम अगर किसी काम आते हैं तो हम बर्बाद कैसे हो गए? देखो क्या होता है, जब हम दयालु बन जाते हैं या हमारा मन साफ होता है, हम किसी के सुख में दुख में हर चीज़ में उसके लिए हम खड़े रहते हैं, तो सामने वाले के नज़र में हमारी अहमियत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ख़त्म हो जाती है। वो फिर आपका सम्मान करना भूल जाता है, आपका आदर करना भूल जाता है। वो ऐसे, अरे उन्हें फ़ोन करेंगे, उन्हें बोलेंगे, तुरंत आ जाएंगे, वो एकदम खड़े हो जाएंगे, उन पे ज़्यादा काम नहीं है, आप एक आवाज़ दो वो आ जाएंगे। जब इस तरह से बातें शुरू हो जाती है ना, समझो कि आप उनके घर में काम के होते हुए भी बिना काम के इंसान हो। जैसे आपके पास अपने लिए कुछ नहीं है, आप उन्हीं के लिए खड़े हो। फिर जब आप बार बार किसी काम आते हो तो वो आदत बन जाती है उनकी, वो आदत में ले लेते हैं, डिपेंड हो जाते हैं बिल्कुल आपके ऊपर। ये मेरा काम करे आना, मेरा बिल भरे आना, रास्ते में आते हुए सब्जी ले आना, या आते हुए उसको ड्रॉप कर देना, मेरे को अस्पताल में खाना पकड़ा देना कि मुझे, माने स्वार्थी बन जाते हैं बिल्कुल। वो बस आप काम कर रहे हो इस भाव से कि चलो भाई किसी बंदे के हम काम आ रहे हैं, लेकिन वो काम का फिर क्या होता है, वो आपके काम को उनकी नज़र में कोई अहमियत नहीं है, थैला पकड़ा देना, वो आप फिर आप उनके लिए सस्ते टिकाऊ एक नौकर की तरह बन जाते हो, या इसको दे दो, ये कर देगा काम या कर देगी काम, जैसे भी होता है। जो आपका नरम दिल है, जो आपका सॉफ्ट दिल है, जो आपके अंदर ये कि भाई वो दुखी ना हो मैं ऐसा काम, लेकिन वो जो आप हो उसको वो नहीं देखता, वो आपका यूज करना लगता है, आपका उपयोग, जैसे कहते हैं आपको हर जगह इस्तेमाल करने लगता है। फिर उससे ऐसी आदतें गंदी पड़ जाती हैं, स्वार्थी हो जाता है। फिर क्या होता है उसे, आप जब भी मना कर दोगे, कुछ कह दोगे, तो उसी दिन से आपसे कट हो जाएगा। जब तक आप उसके काम के थे या आप काम की थी, जो भी कुछ था, उसके बाद वो आपसे कट कर जाएंगे। क्यों? कि जब तक आप काम करते रहे वो आपके थे, आप मेरे हो, आप ये वो, लेकिन उसके बाद अरे ऐसे। तो अपनी समाज में अपनी अहमियत बनाने के लिए, परिवार में अपनी अहमियत बनाने के लिए, अपने बच्चों बड़ों सबके बीच में कैसे भी अपने आप का आत्मसम्मान बहुत जरूरी है। कोई भी आए यूं करके चला जाए, ऐसे नहीं बनना है। काम करना है कि कभी कभी काम का मना करना भी आना चाहिए कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, या मैं देखता हूँ मैं पहुँच पाऊंगा नहीं, पर मेरे भरोसे मत रहना, ऐसे बोलना भी आपको आना चाहिए। हमेशा हाँ 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 नहीं। कुछ काम हो, ठीक है, मेरे मेरे भरोसे मत रहना, मैं कर दूंगा या कर दूंगी, कोशिश पूरी करूंगा, बाकी आप देख लेना, ये बोलना आपको आना चाहिए। उससे क्या होगा कि सामने वाले पे आप पे डिपेंड नहीं रहेगा बिल्कुल ही। वरना वो तो अपने आराम से हंस भी रहा है, मार्केट भी जा रहा है, मॉल भी घूम रहा है, पिक्चर भी देख रहा है, पीछे से मेरा ये देख लेना, मेरा वो देख लेना, शादी में चला गया, वो तो एंजॉय कर रहा है, आप लगे उसे चौकीदारी करने के लिए, बैठे उसे देखभाल करने के लिए, है, वो अपना जीवन जी रहा है, आप अपनी ड्यूटी बंद के बैठ गए उनके साथ। नहीं, आपको ना करनी भी आनी चाहिए। देख लेंगे, समय मिलेगा कर देंगे, लेकिन मेरे पे डिपेंड मत रहना, ऐसा कहना आपको आना चाहिए।
ज़्यादा दयालु बनना भी खतरनाक साबित होता है, बहुत खतरनाक हो जाता है, अपने लिए भी और सामने वाले के लिए भी। क्योंकि अपने लिए तो है ही, अपने लिए तो आप, क्योंकि आप पूरा बस सुबह से उठे शाम तक सामाजिक कार्य लगे हुए हैं। वो बुरा ना मान जाए उसका कर दूं, वो रिश्ता बुरा ना मान जाए कर दूं, ड्यूटी पे भी बॉस बुरा ना मान जाए, मेरा कुलीग बुरा ना मान जाए, मेरा पड़ोसी बुरा ना मान जाए, इसी काम में लगे रहोगे आप। आपको किसी ने देखा कि आपको कितना बुरा लग रहा है करते हुए, आपका समय बर्बाद हो रहा है उनके चक्कर में, आपकी सेहत खराब हो रही है उनके चक्कर में, क्या वो आप पे दया कर रहे हैं? नहीं। आप करे जाओ, करे जाओ, उनको क्या जा रहा है, पर इससे उनकी आदतें खराब हो रही हैं। वो आपके प्यार को, आपकी दया को, आपके सम्मान को बिल्कुल खत्म कर रहे हैं, बिल्कुल खत्म। आपकी रिस्पेक्ट उनकी नज़र में इतनी सी नहीं रहती, क्योंकि आप आगे से बढ़ के हर काम करना चाहते हो ना, आप दिखाना चाहते हो। कोई इनाम नहीं मिलता। मैं अपना तजुर्बा बता रही हूँ, जिंदगी का सबसे बड़ा तजुर्बा बता रही हूँ। मैंने अपने जीवन में, जब से मैं, जो भी कुछ है जीवन का, जहाँ तक पहुँची हूँ मैं, इतना मैंने देखा है कि ज़्यादा थैंकफुल होना, ज़्यादा किसी के लिए मरना, या ज़्यादा किसी के लिए करना, दिन रात अस्पताल में पड़े रहो, घर में पड़े रहो, ज़्यादा किसी की सेवा में लगे रहो, इतना भी इनाम मान लिया कि ऊपर वाला देख रहा है, उसकी निगाह में हम हैं, अच्छे हैं, इतना भी नहीं कि अपने आप को गिरा के, अपने आप को बिल्कुल शरीर से बिल्कुल अपने लिए, मतलब अपनी बीमारियों का शरीर बना लें। नींद पूरी ना होने से अपनी तबीयत खराब करना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, तबीयत खराब होना, सब हमने तो खूब आजमाया हुआ है बातों। आप बीती बताती हूँ, जब भी बताती हूँ, तो इतना भी नहीं होना चाहिए। करो, सबके लिए करो, उतना करो जितना आपका शरीर अलाउ करे, जितना आपका समय आपको दे कि आप कुछ अपने लिए भी निकालो, अपने लिए भी समय निकालो। घर में इतने लोग हैं, और लोग देख लेंगे, परिवार में और लोग हैं, वो देख लेंगे, रिश्तेदार हैं, वो भी देख लेंगे। आप अपनी ड्यूटी मत बना लो कि बस मैं नहीं होऊंगा तो, या मैं नहीं होंगी तो, मैं नहीं करूंगा तो। ऐसे करने पे आपके ऊपर से दया की भावना लोगों की हट जाती है। वो आप लोग को पत्थर या स्ट्रांग समझ के आपका इस्तेमाल ही करते रहते हैं, और खुद नहाए धोए घर बैठ के आराम से टीवी देखते हैं या एंजॉय करते हैं। तो वो अपनी ड्यूटी से बचते हैं, तो हम, ये तो हमारे लिए बुरा है ना, किसी सामने वाले की जिम्मेदारी से हम उसकी जगह अपने सर पे ले लेते हैं जिम्मेदारी को, तो वो अपनी जिम्मेदारी से बचता है, तो वो आलसी बनेगा, निकम्मा बन जाएगा सामने वाला। डालो उन पे भी काम, तो इसमें बुराई क्या है भाई? आप उस पर भी डालो ना काम। आप को बोलने में क्या जा रहा है? आप वो जब आप नहीं करोगे तो उसे करना पड़ेगा ना काम। उसे भी तो कुछ समाज में रहने लायक बनाओ। हर काम अपने ऊपर लेके हर काम, हर चीज़ का, बच्चों को छोड़ के आ रहे हैं, लेके भी आ रहे हैं, इसका भी कर दूंगा, उसका भी कर दूंगा, गाड़ी खाली तू भी बैठ जा, तू भी बैठ जा, स्कूटर वहां तक जा रहा तू भी बैठ जा। कहाँ तक? क्यों नहीं? बिल्कुल भी नहीं। उतना ही जिए समाज के लिए जितना जरूरी है। उसके बाद अपने लिए भी समय निकालें। अपने लिए भी समय निकालना बहुत ज़रूरी है जीवन में। शांति आपको भी चाहिए, आराम आपको भी चाहिए, ढंग से रहन सहन करने के लिए आपको भी चाहिए। बस उसी घिटी चप्पलों में, उसी कपड़ों में बस भगे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। अपने पहनने ओढ़ने का ध्यान नहीं, अपने ढंग से खाने पीने का ध्यान नहीं, नींद का ध्यान नहीं, चैन का ध्यान नहीं। सादा लोग फर्क नहीं, ठीक हो गया, अरे क्या कर दिया आपने मेरे लिए, क्या करा आपने मेरे लिए, भाई ये सुनने को रहने के लिए तैयार हो आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जियो, अपने लिए जियो, अपने लिए समय निकालो, ना करना सीखें। इतना ही हो सकेगा मेरे से, मेरे में इतना ही दम है, मैं इतना ही कर पाऊंगा, तन से, धन से, मन से। एक शब्द में बात बता दिया करें। आपका होगा तो बुरा नहीं मानेगा, आपका नहीं होगा मुंह फुला के बैठ जाएगा, तो नमस्ते, तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। आप टीवी देखिए, आप मंदिर मस्जिद घूमिए, अपने लिए समय निकालिए। आप तैयार होके अपने कपड़ों को पहन के आप अपने जीवन में खुशी लाने के लिए अच्छे से बन ठन के रहिए। आप घूमने जाइए, अपने लिए समय दो ना, से बीमारियां दूर रहें आपसे। आप करे जाओ, हो जाओ, उम्र से पहले बूढ़े दिखो, उम्र से पहले अपने लिए ध्यान मत दो, उम्र से पहले खांसी जुकाम शरीर दर्द बदन दर्द सब लेके बैठ जाओ, सामने वाले पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है, दयालु ज़्यादा होना आपको बर्बाद कर देगा।
इतना ही दयालु बनिए जो आपकी रिस्पेक्ट को, आपको संभाल के रख सके। जो आपकी दयालुपन की भावना है वो आपको भी संभाले। अपने लिए जियो, अपने लिए, पहले अपने लिए होना चाहिए। ये नहीं स्वार्थी बन के नहीं कि मैं ही खाऊंगा पहले, वो नहीं, मतलब अपने लिए भी समय चाहिए भाई। अपने लिए भी, मैं बार बार कह रही हूँ, अपने लिए समय निकालिए। योगा करिए, टीवी देखिए, संगीत सुनिए, घूमने जाओ, फिरने जाओ, कुछ भी करो, लेकिन अपनी देखभाल भी खुद करो। इसी चर्चा के साथ मैं ये कहूँगी कि जीवन बड़ा अनमोल है। किसी के लिए अपने जीवन को खराब ना करें। प्यार से रहें, सम्मान से रहें, आत्मसम्मान से रहें। काम सबके आए, लेकिन एक लिमिट में। बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरी है तो वो तो बात, रिश्ता ऐसा कोई ऐसा है अपना जो दिन रात उसके लिए मरना ज़रूरी है, वो बात अलग हो जाती है। लेकिन फिर भी अपने लिए समाज में एक दायरा बना के चले जिसमें आपकी भी इज्जत बनी रहे, सामने वाले का सम्मान भी कम ना हो। इसी चर्चा के साथ मैं आशा करती हूँ आपको ये मेरी चर्चा अच्छी लगी होगी। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर कल देखिए मेरी लॉन्ग वीडियो एक नई चर्चा के साथ। नमस्ते।